मध्य भारत के जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे सब लाल कुआं कहते थे। दिन में वो आम कुआं लगता, लेकिन रात में उसके पानी से खून जैसी लाल रोशनी झलकती। गांव के लोग कहते थे, रात के 12 बजे कुएं से आवाज आती है किसी औरत के रोने की। इस कुएं के पास कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां रहती थी एक चुड़ैल। करीब 40 साल पहले भैरवपुर में सरस्वती नाम की एक औरत रहती थी। वो दाई थी, गरीबों की मदद करती, बिना पैसे लिए इलाज करती। लेकिन गांव का जमींदार उससे नफरत करता था क्योंकि सरस्वती ने उसकी हवस का विरोध किया था। एक रात जमींदार की बीवी की मौत हो गई। बिना किसी सबूत के जमींदार ने सारा इल्जाम सरस्वती पर डाल दिया। गांव की पंचायत बैठी, फैसला एक ही था, ये औरत मनहूस है, चुड़ैल है। सरस्वती चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसी रात उसे गांव के बीच वाले कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। मरते समय उसकी आखिरी चीख गूंजी, मेरा सच पानी में डूबेगा नहीं, मैं लौटूंगी। उस दिन के बाद से कुआं लाल कहलाने लगा। अब वर्तमान में गांव में नया स्कूल मास्टर आया, अमित। शहर से आया था, पढ़ा लिखा, अंधविश्वास से दूर। पहली ही रात उसने कुएं से आवाज सुनी, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। अमित ने खिड़की से झांका। कुएं के पास एक औरत बैठी थी। उसके बाल गीले थे, सफेद साड़ी से पानी टपक रहा था। अचानक उसने गर्दन मोड़ी, उसकी आंखें पूरी तरह लाल। धीरे धीरे गांव में अजीब हादसे होने लगे। जमींदार का बेटा पागल हो गया। कुएं से पानी भरने वाली औरतें बीमार पड़ने लगी। रात को बच्चों को कोई थपथपाकर सुलाता, फिर रोने लगता। हर घटना के बाद कुएं का पानी और लाल हो जाता। गांव के तांत्रिक ने कहा, ये बदले की चुड़ैल है, जब तक इसे इंसाफ नहीं मिलेगा मौतें नहीं रुकेंगी। अमित ने पुराने कागजात खंगाले। उसे पता चला सरस्वती गर्भवती थी जब उसे कुएं में फेंका गया। उसका बच्चा भी उसी कुएं में मरा। अमित समझ गया, ये सिर्फ चुड़ैल नहीं, मां की आत्मा है। अमावस्या की रात कुएं से तेज लाल रोशनी निकलने लगी। अचानक पानी उफान मारने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सरस्वती बाहर आई। उसका आधा शरीर जला हुआ, आधा सड़ा हुआ था। गोद में एक अदृश्य बच्चा था। वह चिल्लाई, मुझे चुड़ैल कहा, लेकिन गुनहगार कौन था? पूरा गांव डर गया। सभी गांव वालों ने पहली बार माफी मांगी। जमींदार के चेहरे पर डर जम गया। सच सबके सामने आ गया। जमींदार ने अपराध कबूल कर लिया। कुएं के पास दिया जलाया गया। सरस्वती और उसके बच्चे का विधि विधान से अंतिम रस्में की गई। लाल रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। कुएं का पानी फिर से साफ हो गया। सरस्वती की आत्मा मुस्कुराई और बोली, मैं चुड़ैल नहीं थी, तुमने बनाया। और ये बोलकर वो हवा में घुल गई। आज भी भैरवपुर में वो कुआं है, लेकिन अब उसे माँ का कुआं कहा जाता है। रात को वहां कोई नहीं जाता, डर से नहीं, बल्कि उस आत्मा के सम्मान में। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए कार्टून हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।